नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 विज्ञान विषय में हमारा ये पार्ट 3 धातु और अधातु चल रहा था। तो इसमें पार्ट निहित जो प्रश्नोत्तर थे पार्ट के बीच बीच में जो होते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? जो आयनिक यौगिक होते हैं, यानी कि जैसे मैंने कल आपको बताया था, जो ये जैसे Na+ है, ठीक है, या Na2O-2 करके इस तरह से भी कर सकते हैं, तो ये आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया भी थे आपको आयनिक यौगिक यहाँ पे बताया थे, जैसे ये आयनिक यौगिक हैं सारे। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों के जो गलनांक जो होते हैं उच्च क्यों होते हैं करके। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों में धनायन तथा ऋणायन आपस में प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो इसमें आयन होते हैं, चाहे वो धनायन हो या ऋणायन हो, वो दोनों जो है आपस में अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण आपस में बहुत प्रबलता से जुड़े हुए होते हैं। अतः बंध को तोड़ने के लिए क्या होता है, बहुत अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इन यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। गलनांक क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होंगे इनके। क्वथनांक जहाँ पर जो है ये जो है उबलना स्टार्ट करते हैं आयनिक यौगिक, और गलनांक मतलब जहाँ पर ये जो है गलित होते हैं, यानी कि गल करके दो विभागों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि इन आयनों में जो धनायन और ऋणायन होते हैं, इनके मध्य जो है अंतर आयनिक आकर्षण बल जो है बहुत ये प्रबल होता है, जिनके कारण जो है इनको तोड़ने के लिए बहुत अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो है सोना और चांदी। ये दोनों धातुएं जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, फिर हमारा इसके बाद अगला क्वेश्चन आया, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो किसी धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त रासायनिक प्रक्रम अपचयन कहलाता है। यानी कि अपचयन के द्वारा हम जो है किसी भी धातु को उसके ऑक्साइड से जो है अलग कर लेते हैं। जैसे ZnO है, तो जो जिंक ऑक्साइड, तो ऑक्साइड जो है जिंक धातु में वो अपचयन के द्वारा जो है अलग हो जाएगा, यानी कि तीसरे वहाँ पर जिंक धातु ही हमको प्राप्त होगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु, इसको मिश्र धातु को हम मिश्र धातु भी कहते हैं। ठीक है, मिश्र धातु या मिश्र धातु किसे कहते हैं करके आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा ऊपर से, मिश्र धातु या मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिलाने से प्राप्त समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं को जब मिला करके एक समांगी मिश्रण बनाया जाएगा और उनसे जो है एक नई जो है धातु बनाई जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहते हैं। एक धातु व एक अधातु के समांगी मिश्रण को भी मिश्र धातु कहते हैं। तो अगर हम एक धातु मिलाएं और एक अधातु मिलाएं तो उसके मिश्रण को भी जो है समांगी मिश्रण को भी जो है मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातु के गुणधर्म मूल धातुओं से भिन्न होते हैं, यानी कि क्योंकि अब वो मिक्स हो चुके होते हैं आपस में, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो जो मूल धातु होंगी जिनसे वो मिलकर बनी हैं उनसे अब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे। उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों अलग हो जाएंगे। शुद्ध धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता कम होती है। यानी कि जो शुद्ध धातुएं होती हैं, जैसे हम लोहा या आयरन, कोई भी लोहा एल्युमिनियम कुछ भी, तो उनकी जो विद्युत चालकता होगी वो अधिक होती है, बल्कि जो मिश्र धातु होंगी उनकी जो है विद्युत चालकता जो है कम होती है। ठीक है, जैसे कि हम पीतल कांसा जो है ये मिश्र धातुओं के उदाहरण हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये मिश्र धातुओं के कुछ उदाहरण होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। ठीक है, तो वे धातुएं जो वायु, जल तथा अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, शीघ्रता से संक्षारित नहीं होती हैं, पूरा लिख लेते हैं, नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे सोना, चांदी। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हैं, तो इनको आप नोट कर लेंगे अपनी फेयर कॉपी पे।
ठीक है, क्योंकि ये जो है वायु, जल और अम्लों से किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए जो है आसानी से जो है संचारित नहीं हो पाती हैं, जैसे कि सोना और चांदी। ठीक है, तो इनको आप अपनी जो है पेयर कॉपी पे नोट कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमारे इस पार्ट के अभ्यास प्रश्न हैं, यानी कि पार्ट अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर हैं, उनको इससे अगली वीडियो में करेंगे।